जगदलपुर का, जहां से एक बड़ी खबर मिल रही है। नेताओं को नक्सलियों के नाम पर धमकी मिल रही है। सांसद सहित कई नेताओं को इस तरह की धमकी मिली है। सांसद दीपक बैस को भी धमकी मिली थी कल ही, और सांसद को धमकी देने वाला आरोपी जो है वो अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बास्तानार के कावनार से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फोन पर इसने सांसद को मारने की धमकी दी थी। युवक ने धमकी देने की बात भी कबूल ली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, कल ही सांसद को जान से मारने की धमकी मिली थी, उसके बाद अब ये गिरफ्तारी हो गई है। जी हाँ, देखिए, और ख़ास बात यह कि नक्सल के नाम पर उसने ये धमकी दी थी। हालांकि हुंगाराम का ये युवक जब पकड़ा गया तो इसने ये कहा कि वो केवल नशे की हालत में था। कारण क्या था नाराज़गी का, उसको क्यों ज़रूरत पड़ी कि वो सांसद को धमकाए और वो भी खुद को नक्सली बताते हुए, ये एक गंभीर सवाल है। तो लेकिन क्योंकि जो बस्तर सांसद हैं दीपक बैज, ये बीजापुर गए हुए थे और उसके बाद बास्तानार भी आए। पिछले कुछ दिनों में इन्होंने दौरा नक्सल प्रभावित इलाकों का किया था, लिहाजा इन्होंने काफ़ी इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जो चित्रकूट इलाका है, यहाँ जिस समय टाटा के लिए ज़मीन अधिग्रहण का मामला चल रहा था, उस वक्त भी माओवादियों ने इस इलाके में एक विमल मेश्राम करके युवक था जो स्थानीय नेता था, उसकी हत्या की थी। तो ये एक मामला रहा है। इसलिए नक्सल जो कांटेक्ट है बस्तर में, आप देखें तो झीरम कांड भी हुआ, उसके बाद उससे अभी पिछले इलेक्शन में भीमा मंडावी की हत्या हुई। 1 दर्जन से अधिक ऐसे नेता हैं जिनको सलवा जुडुम से जुड़े होने या उसके बाद समय समय पर माओवादी धमकी दी जाती रही है। लेकिन आमतौर पर जो स्थितियां हैं बस्तर में, यहाँ नेताओं के लिए मुश्किल ये है कि वो आम जनता या लोगों से दूर नहीं रह पाते और माओवादी ये पूरी कोशिश करते हैं कि उन पर दबाव बनाने के लिए सिलसिलेवार उन पर इस तरह का हमला या धमकी की जाए। तो ये एक मामला है। और एक अहम हिस्सा ये भी है कि ये भी इसकी वजह से कई बार भड़ास निकालने वाले, कुछ शरारत करने वाले लोग नक्सल नाम पर नेताओं को भी धमकाने की कोशिश करते हैं। 2 मामले हाल में हुए हैं। एक योगेंद्र पांडे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्हें लाल स्याही से लिखा हुआ खत मिला। नक्सल नाम पर नहीं था लेकिन इशारा नक्सल अंदाज का ही था, पत्र लिखने का तरीका। उनके घर पर खत भेजकर उनको धमकाया गया। उन्होंने भी FIR इस मामले में पुलिस पर दर्ज कराई। पुलिस को इस मामले की शिकायत दी। तो ये स्थितियां हैं और लगातार जो माओवादियों के नाम पर नेताओं को धमकाने का सिलसिला जारी है। गंभीरता से भी लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आप अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में ये सिलसिला बढ़ा है कि माओवादी नेताओं को भी निशाना बनाने से चूक नहीं रहे हैं। आमतौर पर बड़े नेता ये समझते हैं कि जनपद और पंचायत स्तर के नेता ज़्यादा टारगेट होते हैं, उनकी हत्याएं होती हैं। लेकिन आप देखिए कि सिलसिलेवार ये फिगर बढ़ रहा है और अब बड़े नेता भी सुरक्षित नहीं हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नरेश।